शांति। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस। बस आप और आप। दूसरा ना कोई। रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता, रूहों को ही देखता, और रूहों को ही पवित्र बनाता। तो आज बाबा कहता कि बच्चे, मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन कर। चिंतन बाबा की याद का। बाबा कहता कि ये चिंतन चलना चाहिए कि बाबा को याद कितना किया। और दूसरा बाबा कहता ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। और इम्पोर्टेंट बाबा क्या कहता, खुशी में रहोगे। क्यों खुशी में रहेंगे? क्यों बाबा कहता कि ऐसा करने से खुशी में रहेंगे? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जो दुख है वो शरीर में आने की भोगना है। जब भी आप शरीर और शरीर से अपने को जोड़ लेते हो या अपनी पहचान को इस शरीर की पहचान से मिला देते हो, तो दुख, उदासी। और जब आप अपने को देह से डिटैच कर लेते हो, बेहद में चले जाते हो, इस एक जन्म में नहीं, अपने को 84 जन्मों के इस पूरे चक्र में देखते हो, तो इस दुख से मुक्त हो खुशी में चले जाते हो। तो इसलिए बाबा कहता है कि खुशी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो वैराग आ जाएगा। प्रश्न बाबा कहता है इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी और क्यों? उत्तर बाबा कहता सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देता है। परिज़ादा, एक होते हैं साहबजादे, एक हैं परिज़ादे, जो वहां से भी ऊपर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाबा कहता बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ना सके। और दूसरी कमाल बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से
रोशनी में ले आना, ये कमाल है। और यही रोशनी खुशी लाती है, तभी आप खुशी में रहते हो। क्योंकि बाबा कहता है जब ज्ञान मिला तो अज्ञान अंधेर से बाहर निकले, भटकने से बाहर निकले, ठोकर खाने से बचा देता है। ये बाबा का काम है। नहीं तो बाबा कहता अब तक ठोकर ही खाते आए, देह में भटक रहे थे। कैसे? कि जब दुख होता था या कुछ सिचुएशन है, परेशानी है, तो अपने को इस देह के नाम रूप में फंसाए हुए थे कि मुझे ये हुआ, मुझे ये कहा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये कहा। तो जब बाबा कहता मैंने रोशनी में लाया कि ये हो क्या रहा है, कर्मों की गोई गति बाबा ने सिखाई कि जो भी होता है, चाहे वो शरीर की व्याधि है, चाहे कोई आत्मा निमित्त बन के आई, ये सब आपके कर्मों का हिसाब किताब है, जो आपको यहाँ ही चुत्तू करना है। तो आपको बाबा कहता भटकने से बचा देता है, इस क्या क्यों के क्वेश्चन से बचा देता है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। तो आज बाबा कहते ये दो कमाल है, एक आपको मनुष्य से देवता बनाता है और दूसरा आपको ठोकर से बचाता है। ओम शांति। बाबा क्या कहता, रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, रोज समझाता बाबा, और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस देह में रहकर बाबा की बात सुनते हैं तो वो बात का असर नहीं होता, धारणा नहीं होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है। जैसे अभी बाबा ने कहा कि खुशी रहेगी, तो तुरंत हम देह में आ गए कि बाबा मैं तो खुश हुई नहीं, मेरे जीवन में तो इतना सब कुछ चल रहा है। तो हुआ क्या? अपने को देह में समझा तो खुशी नहीं आ सकती है। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ बाबा से सुनना है। इस देह के भान को यहीं त्याग दो। जब बाबा मुरली सुनाता है तो वो आपके ना इस शरीर से बात कर रहा है, ना इस शरीर की व्याधियों से बात कर रहा है, ना इस शरीर के कारण जो भी आपकी सिचुएशन है, सरकमस्टांस है, उन उसको लेके बात कर रहा है, ना वो आपके कर्म बंधनों से कितने भी अभी बंधन हैं उनके लिए बात कर रहा है। बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझ बाबा से सुनो, अर्थात मुक्त अवस्था में सुनो कि मैं आत्मा अकेली, और मुझे अपनी सतो प्रधान अवस्था की प्राप्ति के लिए बाबा ये ज्ञान दे रहा है। किसकी? मेरी अपनी, किसी और की नहीं। तो जब मैं आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में आ जाऊंगी, वही मेरा लक्ष्य है। तो बाबा कहता जैसे बाप गुप्त वैसे ज्ञान भी गुप्त, किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या और परम पिता परमात्मा क्या है ना? गुप्त है। अब अपने में हमारे में आत्मा जो है गुप्त है। ये भी एक समझ है, बुद्धि की समझ है कि मैं आत्मा हूं। स्थूल, जैसे कल बाबा ने कहा था, नजर कुछ नहीं आता है, सब सूक्ष्म है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए। देखो बाबा आज क्या कहता है कि पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम
आत्मा हैं। कि अगर अभी भी मुझे शरीर के, देह के ख्याल आते हैं, या कोई सिचुएशन है, या कहीं किसी आत्मा के प्रति आपका कुछ हिसाब किताब चल रहा है, तो बाबा कहता है उन संकल्पों को यहीं छोड़। ये आदत पड़ जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। बाबा हम आत्माओं को सुनाते हैं क्योंकि ये इन शरीर को नहीं सुनाता है। जब आत्मा सुनती है तो शरीर से डिटैच होकर सुनना है, और फिर इस शरीर में आकर उस आत्मा की उन्नति के प्रति कर्म करना है। तो इस शरीर से अपने को डिटैच कर कर सुनो, फिर धारण करो, और फिर इस देह की कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए उसको, धारणाओं को कर्म में लाओ। ये प्रोसेस बाबा कहता है कि ऐसे करना है कि जब आप सुनते हो मुरली तो देह में मत आ जाओ, सिर्फ अपने को अकेला आत्मा समझो, अपनी उन्नति को समझो। मेरी को पवित्र बनना है, एक लक्ष्य को सामने रख, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को सुनते रहो। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है ना। आज बाबा गहराई की बात करता है कि ये समझो और फिर एक्ट में आओ। मैं आत्मा अकेली हूं, इस देह से अलग हूं। आत्मा के संस्कार वो ही हैं जो बाबा बताता है, मुझको नहीं पता। हमको आत्मा के संस्कारों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो ज्ञान बाबा बताता है कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए बाबा ने संडे को क्या कहा था, बाबा ने एक लाइन कही थी, अपनी बुद्धि को मत चलाना, है ना। संडे को बाबा ने कहा था अपनी बुद्धि मत चलाना, फॉलो फादर। क्यों? क्योंकि हमको आत्मा के संस्कारों का पता नहीं है, ना ही हमारे में है। वो तो बाबा दे रहा है और हम धारण कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझकर मुझे सुन और इन धारणाओं को धारण कर। बाकी बाबा कहता धंधा आदि तो करना ही, कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, है ना। बाबा कहता है अब आप लौकिकता में होते हो, जाते हो, बाहर धंधे में जाते हो, तो कोई बुलाता है तो आपको नाम रूप से बुलाता है। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो वो तो आपको नाम रूप से बुलाएगा कि भाई यहाँ आओ, ये करो। लेकिन आपको यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाबा कहता है वो आपको नाम रूप से बुलाता है, वो आपको, आपका परिचय आपके शरीर से करता है, लेकिन आपको अपना परिचय अपनी आत्मा से कर, है ना? तो यहाँ डिफरेंस है महिमा सारी निराकार की। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक इस निराकार ने बनाया, बाबा ने बनाया। महिमा लायक थे, अब फिर कौन? हम सब। अब फिर बाबा महिमा लायक बना रहा, इसलिए उसकी महिमा, है ना, बनाने वाले की महिमा। विचार किया जाता बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है ना, समर्थ। ही कैन डू एनीथिंग। पतितों को पावन बना देता है, इससे ज्यादा समर्थता क्या चाहिए। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं, बाबा कहता है अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? जो इस तुम मनुष्यों से देवता बनते हो। तो अब बाबा एकदम
देखो बाबा हमें पहले शुरू में कहता है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शुरू की 5 लाइनें बाबा ने कहा अपने को आत्मा 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 समझो। समझ लिया। अब बाबा कहता है उस आत्मा में देवताई गुण धारण करो। अब बाबा हमको कहता है कि मैं तुझे अब देवता बनाता हूं। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, तुम बच्चों को ही समझाते जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी बाबा कहता तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था अल्लाह मियाँ ने? बाबा कहता क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं है ना। बाबा ने क्या फरमाया? बाबा ने पूरी श्रीमत फरमा दी। हमको मनुष्य से देवता बनाया, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया है। बाबा तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहा है। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। क्यों? जब आत्मा अकेली होती है तो इट कैनॉट कनेक्ट विद एनीबडी। वो सिर्फ एक परमात्मा से ही जुड़ सकती है और किसी के पास नहीं जा सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती, पाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते है ना। अल्लाह मियाँ तो बाबा क्या कहते थे, क्या करते थे? अल्लाह मियाँ को ठीक कर बिकर में बाबा कहता कह दिया तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है ना। सबको बाबा कहता है इन चारों स्टेजेस से गुजरना है। सतो रजो तमो, क्राइस्ट बोधि बाबा कहता है जो भी आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। जो क्राइस्ट के होंगे उनके पीछे आएंगे, जो बौद्ध के होंगे वो उनके पीछे आएंगे, और जो बाबा उतरा तो हम बाबा के साथ आए। चढ़ने की बात नहीं, वो सब बाबा कहता नीचे उतरते हैं, लेकिन बाबा ही आकर सबको चढ़ाते हैं। एक बाबा है जो वापस लेने आता है, बाकी सब नीचे उतारते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग है कि जो भी बाकी आते हैं वो सब नीचे लेकर आते हैं, बाबा ऊपर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि सर्व का सदगति दाता वो एक है और कोई सदगति करने नहीं आता है। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने लिए बाबा कहता अच्छी बुद्धि से नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहता विचार सागर मंथन करके लिखो, है ना। बाबा कहते यही है युक्तियां जो निकालनी है, इसी में मेहनत करो। जितनी विचार सागर मंथन करेंगे रत्न बाहर निकलेंगे। फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा कहता है पहले विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर रिव्यू करो, फिर से रिव्यू करो और देखो क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वो चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते उनके पीछे उनके धर्म वालों को नीचे उतरना है ना। वो किसको चढ़ाएंगे, कैसे? वो नहीं चढ़ा सकते, सीधी नीचे उतरनी ही है। अर्थात सीढ़ी उतरना, अर्थात पहले सुख फिर दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ, ये है उतरना। उतरती कला में दुख 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 पड़ता रहता है, चढ़ती कला में सुख 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 सुख, दुख से एकदम सुख की तरफ जाते हैं। तो ये आपकी अपनी चेकिंग है कि मैं चढ़ती कला में हूं कि उतरती कला में। तो अगर दुखी फील कर रहे हो तो आप उतरती कला में हो। सुख में हो या सुख की फीलिंग आती है, जब बाबा का ज्ञान इमर्ज होता है तो आपको एकदम हर तरफ से डिटैच करता है, चढ़ती कला में लाता है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वो कोई की सदगति करने नहीं आते। कौन?
जैन, बुद्धि, ये सब वो आते धर्म स्थापन करने, लेकिन ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान है नहीं। ड्रामा में बाबा कहता दुख सुख का खेल सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए, है ना। बाबा दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। मैं ना कुछ दिन पहले मुरली आई थी जिसमें बाबा ने क्या कहा था कि आप आत्माओं के लिए 3/4 सुख है और 1/4 दुख है बस। आप सुख जास्ती भोक्ति करते हो। तो बाबा ने उस मुरली में ये भी कहा था, 2 हफ्ते पहले की मुरली थी साकार, उसमें बाबा ने ये भी कहा था अगर बराबर बराबर हो तो क्या फायदा, है ना। तो बाबा कहता है विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। तो इस पूरी पैरा में बाबा हमको आत्मा का पाठ पढ़ाता, फिर बाबा कहता है आप देवता बन रहे हो। फिर बाबा कहता है कि बाकी सब आत्माएं अपने अपने पार्ट में आती हैं और आप बाबा के द्वारा पढ़ते हैं। तो बाबा बैठ समझाता है कि ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, बाबा कहता कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुरों से देवता बनाने। तो ये बाबा हमेशा कहता है कि एक अपने को आत्मा निश्चय करो। और जब बाबा कहते ये निश्चय होता है, फिर दूसरी बात कि मैं तुझे देवता बनाने आया हूं, तो उन संस्कारों को धारण करना। ये देवताएं सदगति में रहते हैं और तो बाकी सब आत्माएं बाबा कहता है मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाबा की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं, है ना। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, बाबा कहता है परी बन जाते हो, एंजल, है ना। तो एंजल बन जाते हैं, फरिश्ता। तो बाबा हमको फरिश्ता बनाता है। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं है, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान की, कोई किसको याद करता है, उनको याद करने से बाबा कहता है फायदा क्या। बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी बाबा कहता है कहाँ जाते हैं तो कितनी आज्ञान करते हैं, आवभगत करते हैं। कितनी उनकी हॉस्पिटैलिटी जिसे कहा जाता है। तुम और किसको आज्ञान नहीं देंगे, बाबा कहता है, क्योंकि अब एक बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ झड़ जड़ी बूट है, विश्व की पैदाइश है। इसलिए बाबा कहता है किसी की आज्ञा नहीं करते, किसी की आवभगत नहीं करनी। अब तो ये सब विश्व की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विश्व की बात नहीं। बाबा कहता मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता। पद्मा पद्मपति अर्थात सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। सुदामा पद्मपति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं, सब अपने लिए ही करते हैं, ना। बाबा क्या कहता है कि आप अपने लिए ही कर रहे। बाबा कहते इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो, है ना, अपने लिए कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा कहता है मेरे लिए नहीं पढ़ते हो, आप अपने लिए पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आप पद्मा पद्मपति बनते हो। वो गीता सब सुनते पढ़ते हैं,
ये भी पढ़ता था, ब्रह्मा भी पढ़ता था, परंतु जब बाबा ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया, कि समझ में आया कि असली गीता क्या है। बाप की गीता से सदगति हुई, है ना। उस गीता से सदगति नहीं, तो बाबा कहता बाप की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया, है ना। गीता जो वो गीता है, तो बाबा कहता है ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया। तो व्यास ने लिखी तो कहते हैं क्या बैठ बनाया। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि अल्लाह है कौन। देवी देवताएं धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं बाबा कहता वो क्या जानेंगे। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी, तो बाकी फिर शास्त्रों में बाबा कहता क्या होगा, क्योंकि गीता तो सब शास्त्रों का माई बाप है, बाकी सब शास्त्र गीता से निकले। तो बाबा कहता वही रॉन्ग, तो बाकियों का क्या होगा। तो बाबा ने जो हम बच्चों को सुनाया वो ब्राइलॉप हो गया, खत्म हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो, यह है सच्ची गीता। जिस गीता को सुन तुम देवता बन गए। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चित्तू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। दो बातें हैं, पहले हिसाब चित्तू होगा तब आत्मा पवित्र बनेगी। और हिसाब किसका चित्तू करना है, पुरानी दुनिया का। जो भी अब तक बनाया हिसाब किताब, उसको बाबा कहता चित्तू करोगे तो पवित्र बनोगे। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चित्तू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं फिर पहले पहले आते हैं, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि आप पहले पहले आए, फिर मैं आपको पहले पहले मिलूंगा, और फिर आप पहले पहले जाओगे, और फिर पहले पहले आओगे, और बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चित्तू करेंगे, है ना। बाबा की पिछले हफ्ते की मुरली थी, योग के बल या सजाओं का बल। पावन तो सबको बनना ही है, या ऐसे बनो या वैसे बनो। इन बातों में बाबा कहता जास्ती ना जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाबा है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, तीनों संबंध हैं। क्यों, क्योंकि बाबा कहता है अगर सिर्फ बाप मुझे रखा, टीचर किसी और को बनाया तो भी नहीं हो सकता। अगर बाप और टीचर मुझे बनाया और गुरु किसी और को बना लिया, या गुरु अभी भी किसी और को रखा हुआ है, तो भी नहीं हो सकता। तीनों मेरे से होने चाहिए, कि मैं परमात्मा प्यार परमात्मा पालना। संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि बाप के बाद से परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, फिर टीचर शिक्षा देता है। तो टीचर भी बाबा को बनाना है, गुरु भी बाबा को, और बाप भी। अगर इनमें से एक भी कोई और होता है तो सदगति हो ना सके। वो है अशरीरी, है ना। कल भी बाबा ने कहा था, क्योंकि बाप विदेही है। तो आप उसको भूल जाते हो। तो बाबा कहता वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, बाबा में ज्ञान का सागर है और सुख का सागर है। इतना ज्ञान है कि वो सागर है। कितनी उनकी महिमा, लेकिन है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। तो बाबा कहता है सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, है ना। जो बाबा ने ऊपर कहा कि और किसी की आजयमान नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सब विश्व की पैदाइश और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, लेकिन आप बाबा की, यह है सुप्रीम आत्मा। बगैर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती।
है ना। बाबा हमेशा कहता है एक बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जिसकी आत्मा पर नाम है, बाकी सबके शरीरों पे नाम होते हैं, है ना। आज हमारा ये नाम है, कल हमारा दूसरा जन्म होगा, कोई और नाम होगा, है ना। कल कुछ और था, लेकिन बाबा कहता है कि मैं ही एक आत्मा हूं जिसका आत्मा पर नाम है शिव, जो सदा है। इसलिए हमेशा शिव के आगे सदा जुड़ता है, सदा शिव। कभी राम के आगे सदा नहीं जुड़ा, सदा राम। ना कृष्ण के आगे सदा जुड़ा, सदा कृष्ण। सदा लक्ष्मी, सदा नारायण, किसी के आगे सदा जचता ही नहीं है, शोभता ही नहीं है। एक सिर्फ शिव है जिसके आगे सदा शोभता है, सदा शिव। क्यों? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जिसकी आत्मा पर नाम है, बाकी सबके शरीरों पर, है ना। तो बगैर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। तो बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? बाबा पूछता है कि वो सागर है, क्या ये महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस, बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, बाबा कहता क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं। बाकी बाबा कहता सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके, क्योंकि बाबा हमेशा ये बात कहता है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जो वो सतो और जो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेंगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे, है ना। ये तो क्राइस्ट जब आया तब तो चर्च नहीं बनी, क्राइस्ट के भी 100-200 साल बाद चर्च बननी शुरू हुई, क्योंकि बाद में लोगों ने, बाइबल भी बाद में लिखी गई, क्राइस्ट के काफी बाद बाइबल लिखी गई। तो बाबा कहता है जब बहुत होंगे, बहुत भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बने, तब चर्च वगैरह बनने शुरू हुए। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाबा समझाता है ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है, झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है, हिसाब नहीं बनता। बाबा कहता है हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, लेकिन अभी बाबा तुमको समझदार बनाता है। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने, है ना। इसलिए बाबा 3 धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बाबा राज्य भी स्थापन करता है, धर्म भी स्थापन करता है, और देवी देवता घराना स्थापन करता है। तो बाबा कहता है वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है ना। 3 धर्म निकलते हैं सबसे पहले। कौन? बौद्धि, क्रिश्चियन और मुस्लिम इब्राहिम। तो उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है। परंतु बाबा कहता फायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, तो नॉलेज क्या है? नॉलेज सिर्फ बाबा कहता है एक लाइन में है, नॉलेज कि मैं तुझे मनुष्य से देवता बनाता हूं,
ये ज्ञान आपको मिला कि आप कौन, इस सृष्टि चक्र में कौन हो। इसलिए बाबा कहता है अलफ और बे, ये दो चीजों की नॉलेज है ना। सिर्फ आत्मा हूं ये नॉलेज नहीं, नॉलेज है आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं वो नॉलेज है। और अलफ और बे, और फिर से वो आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है, ये नॉलेज है। सृष्टि का चक्र चलता है, ये नॉलेज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, ये नॉलेज है। भाग्यरथी रथ तो जरूर चाहिए, बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में बाबा कहता सब पद्मा पदम भाग्यशाली, तो बाबा कहता कि सत्युग में सब भाग्यशाली। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो, ये नॉलेज है। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझ का अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ है कर्म श्रेष्ठ है। तो इससे तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। तो ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में धक्के खाते हैं, अंधियारा है। क्यों भक्ति में धक्के खाते? आज यहाँ जाओ, आज इस मंदिर में जाओ, कल उसमें जाओ, परसों उसमें जाओ, आज ये पूजा करो, कल वो करो, फिर ये करो। अंधियारा है कि पता नहीं कहाँ से क्या मिलना है, हर जगह भागते हैं, इसलिए उसको धक्के कहा जाता है और प्राप्ति नहीं है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाबा कहता है बल्कि घर में गीता पाठशाला करो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा। तो बाबा कहता है कि यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। तो इस क्लास में बाबा कहता है कि बहुत साइलेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। आज बाबा इस क्लास को एक नाम देता है, होलीएस्ट ऑफ होली, अति पवित्र। जहां शांति में तुम बाप को याद करते हो, तो यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए, आज बाबा कहता है। क्योंकि साइलेंस में आत्मा, जहां पर बाबा कहता है शरीर की भी आवाज नहीं, एकदम डिटैच है, अपने संस्कारों को याद कर रही है, वो है साइलेंस। जहां आत्मा अपने निज गुणों को याद कर रही है और परमात्मा से जुड़ रही है। हमको अब शांति धाम जाना, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना। सतयुग में 21 जन्म के लिए बाबा कहता तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का फर्ज वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए, है ना। फॉलो फादर। अहंकार बाबा कहता नहीं आना चाहिए, वो गिरा देता है। अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों बाबा ने इस लाइन के बाद ये कहा? फॉलो करने में भी अहंकार आ जाता है कि नहीं, मैं अपने मन से करूंगा, ये करना है, जिसको कहते हैं अपनी बुद्धि चलाना। अपनी बुद्धि चलाना भी अहंकार में आना है, जिसको बाबा कहता है अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, धैर्यवत, बहुत धैर्य चाहिए। हठ नहीं, है ना, हठ नहीं, नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, नहीं मेरी बात सही है। देह अभिमान को हट कहा जाता है ना। ये अहंकार, हठ, बाबा कहता देह अभिमान है। कि तुम, बाबा इसमें ये कहता है कि तुम बाप को फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब देह अभिमान है। श्रीमत पर नहीं चलते हो, इसका मतलब देह अभिमान। बहुत मीठा बनना है, ये आत्मा का गुण है। आज बाबा
इस आत्मा के गुण को सामने लाता है। क्या? मीठा बनना है। दूसरा गुण धैर्यवत अवस्था। देवता धैर्यवत होते हैं, धैर्य होता है, किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। तो ये गुण आत्मा का, शरीर से अपने को डिटैच करो, इस गुण को इमर्ज करो। देह की कोई भी बात, कोई भी संस्कार इस गुण को छुपा ना सके। बाबा तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को बाबा कहता, ये बातें बार बार सिमरण कर हर्षित होना चाहिए, है ना। इनको तो निश्चय है, किसको? ब्रह्मा को। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़िए लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो हर्षित हो। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले बाबा कहता देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकारी बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। फिर बाबा याद दिलाता है कि मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, आपके शरीर को नहीं पढ़ा रहा, इस नाम रूप को नहीं पढ़ा रहा, मैं इस नाम रूप के छुपे हुए इस आत्मा को पढ़ा रहा हूं। ये चिंतन करने से खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर बाबा कहता धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते। बाकी बाबा कहता है ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे, कि बाबा तो सबको बनाता है। बाबा ने आज तक राजाओं की क्लास, देवी घराने की क्लास, साहूकारों की क्लास, प्रजा की क्लास, दास दासियों की क्लास अलग नहीं करी। करी अलग, ना मुरली अलग है, ना क्लास अलग है। तो बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाप तो सबको एक जैसी पढ़ा रहा है। बाकी ये समझ सकते कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे, फिर नंबरवार आप खुद बनते हैं। तो बाबा का फर्ज बच्चों को ऊंचा उठाना है। बाप सबको विश्व का मालिक बना, बाबा कहता मैं तो सबको बनाता हूं, लेकिन आप ही नहीं बनते हो। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाता है, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी बाबा कहता तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। तो ये सारी बाबा कहता मुरली आकाशवाणी है, क्योंकि ये बाबा आकाशवाणी कर रहा है कि बच्चे तुम देवता हो और मैं फिर तुमको बनाता हूं और तुम फिर बनोगे ही। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। तो बाबा कहता बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। जज्जी टोली बच्चे, बहुत टोली, जज्जी अर्थात बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं, है ना, सेवाधारी भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या, जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं, क्या समझते हैं कि विश्व में शांति हो, परंतु बाबा कहता है ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। विश्व में शांति बाबा कहता तब होगी जब सुख धाम हो जाएगा। तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है, देने वाला है बाबा। तो योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो और शारीरिक बल से विश्व का विनाश। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि किसी भी बात पर आपने विजय पानी है तो साइलेंस में चले जाओ।
अंतर्मुखी हो जाओ। हर विकार पर विजय होगी, हर सिचुएशन पर आपको श्रीमत इमर्ज हो जाएगी, लेकिन आपको साइलेंस में जाना। यू हैव अंतर्मुखी होना है। इस देह से अपने को डिटैच करो, आपको इमर्ज होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो साइलेंस से तुम विजय पाते हो। आज तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, आज की धारणा, अपनी अवस्था धैर्यवत बनानी है। क्यों? देवताएं धैर्यवत है। यह है आत्मा का संस्कार। आज बाबा इस गुण को इमर्ज कराता है। बाप को फॉलो करना है ना। इसमें हट नहीं करना है, अहंकार नहीं, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना। तो यह है धारणा, गुणों की धारणा। धैर्यवत, मीठा और फॉलो करने वाला। हट ही नहीं बनना, हट ते अभिमान है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। हु एम आई, कौन सी आत्मा हूं और फिर क्या बन रही हूं। लेकिन अपने को आत्मा समझकर। जब आप शरीर में होते हो तो आप उस ज्ञान का सिमरण कर नहीं पाते हो, इमर्ज नहीं होता है। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, बाबा कहता, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। तो आज बाबा हमको वरदान देता है कि महान आत्मा बन जाओ। कैसे? मन मना भव, अर्थात अपने मन को बाबा के मन के साथ जोड़। लेकिन सिर्फ उतना भी नहीं, उसके साथ मध्याजी भव। मध्याजी भव अर्थात विष्णु, देवता बनना, अर्थात बेबादशाही। अपने देवताई स्वरूप को साथ साथ इमर्ज करो। तो बाबा कहता दोनों बातें साथ। अपने मन को मेरे साथ, मेरे मन के साथ जोड़ और अपने को देवताई स्वरूप में इमर्ज कर, महान आत्मा बन जाओगे। तो आप बच्चों को बाबा कहता मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है ना। अलफ और बे, बाप और अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते मध्याजी भाव है ना। देवता स्वर्ग का स्वरूप, यह है मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। और जो मध्याजी भव हैं वो मन मना भव तो होंगे ही, क्योंकि तो ये तो नशा है। देवता बने तो बाबा तो सामने है ही। तो ऐसे बच्चों के हर संकल्प, बोल और कर्म महान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। तो इसी स्मृति के स्वरूप बन गए कि हम कौन आत्मा है। यही सारा ज्ञान। स्लोगन, आज बाबा कहता खुशी आपका स्पेशल खजाना है, तो इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है ना। आज बाबा ने मुरली के शुरू में भी कहा कि विचार सागर मंथन करोगे तो खुशी रहेगी। खुशी आपका बाबा कहता खजाना है, इसको कभी नहीं छोड़ना। चलो, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा ने क्या कहा, सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो आज बाबा ने क्या कहा
कि ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। एक्ट में आना है, मध्याजी भव, अपने को समझो, फिर एक्ट में आ जाओ। चल, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। तो भी साकार मुरली कर रहे, तो मुझे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम साकार मुरली ही करें या अपनी 1970 की मुरलियां करें? क्योंकि अभी 2 दिन से हम साकार कर रहे हैं, क्योंकि एक आत्मा को स्मृति आती कि बाबा कहता है साकार करो, तो वो हमें कहती तो हम फिर साकार कर लेते हैं। तो हमें लगता है साकार मुरली तो पावरफुल हमें बहुत लगती है। तो साकार मुरली में तो नशा होता है, जो बाबा आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। तो आप बताएं, अगर 1970 की मुरलियां अव्यक्त पढ़नी है तो हम वो भी कर सकते हैं, नहीं तो साकार मुरली भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल बात है धारणा की, कि हम जो मुरली पढ़ते हैं बस उसमें सारा दिन वी हैव टू लिव दैट। गुलजार दादी कहती थी कि मुरली पढ़ना तो नर्सरी के बच्चों का काम है, वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये अपने से पूछना है कि मैंने मुरली को यूज कितना किया। तो अब ब्राह्मणों का, दादी कहती थी कि ब्राह्मणों का सिर्फ इतना नहीं है कि मुरली पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि बस मुरली पढ़नी है, नहीं, मुरली को यूज कितना किया। तो इम्पोर्टेंट है मुरली को यूज करना। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हमने कितनी मुरलियां पढ़ डाली, मैंने तो सारी पढ़ डाली हैं, लेकिन क्या यूज? यूज तब जब हम उसको कर्म में लाएं। तो अगर एक मुरली भी कर्म में ले आते हैं तो हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो साकार है या। तो बताना, है ना? अगर अभी नहीं तो मैसेज करके बताना, अगर साकार मुरली ही सही है तो हम साकार करेंगे। ठीक, चलो, ओम शांति।